Hello friends, today we will see crystal defect or imperfections. In last few lectures we will see how the particles are arranged in a solid crystal. Now if there are some changes in the arrangement of these particles, then these crystal defects or imperfection will comes. Now how these imperfections will come? What are the reason behind these? What are the different types of these defects? All these points we are discussed in this video. So welcome to part 7, solid state crystal defects or imperfections. First of all, we will see what is this crystal defect. If there is some deviation or irregularity of the perfectly arranged solid, then they are called as the crystal defect. मीन्स जो भी पार्टिकल की अरेंजमेंट है, अगर वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज आ रही है या कुछ डेविएशन आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द क्रिस्टल डिफेक्ट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिर से? इम्परफेक्शन. मीन्स जो परफेक्ट नहीं है उसको हम लोग कहेंगे imperfections. Now we will see what are the different reasons behind this. ये imperfection क्यों आते हैं, ये defects क्यों होते हैं, ये हमें अगर देखना है तो उसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, जो हमारा क्रिस्टल है वो अगर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उस कंडीशन में जो इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं, that internal particles will get disturbed, and because of this crystal defect arises. Now second is presence of impurity in the crystal. means जो original particles होते हैं उसके अलावा अगर फिर से दूसरे कोई particles उसमें आते हैं, that is called as the impurity, और उसकी वजह से भी crystal defect हो सकता है. Third reason, irregularities in the arrangement of constituent particles. क्योंकि हमने पहले पैकिंग इफिशिएंसी में देखा था कि पूरे जो पार्टिकल्स होते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग होगा या क्यूबिक पैकिंग होगा या बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा, ऐसे अलग अलग टाइप्स के पैकिंग होते हैं. अगर उस पैकिंग में कुछ इरेगुलरिटीज आती है, जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन छोड़कर कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, देन देयर इज ऑल्सो अ क्रिस्टल डिफेक्ट. इफ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज हाई, ठीक है, अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ रहा है, तो जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इफ दैट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज हाई, इन दैट केस ऑल्सो क्रिस्टल डिफेक्ट अराइजेस. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. अब ये जो डिफेक्ट्स आते हैं उसके 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट. ऐसे 3 टाइप्स के हमारे इसमें डिफेक्ट्स होते हैं. बट हमारे सिलेबस में भी 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के सिलेबस में हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है और उसी के टाइप्स हमें यहाँ पर देखने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट डिफेक्ट. अब पॉइंट डिफेक्ट मीन्स क्या होता है? एक जो सिंगल क्रिस्टल होता है या सिंगल पार्टिकल जो हम लोग लेते हैं, दैट सिंगल पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉइंट, ठीक है. और अगर ये सिंगल पार्टिकल या सिंगल पॉइंट जो होता है वो आइदर आयन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है. अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, कुछ फॉल्ट अगर उसके अरेंजमेंट में आते हैं, तो वो जो कुछ भी डिफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट डिफेक्ट. अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको हमने फिर से 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. फर्स्ट है उसका स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. अब ये जो तीनों डिफेक्ट्स हैं ये भी हमें डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि इसके भी अलग अलग टाइप्स यहाँ पर हमें देखने हैं. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. अब व्हाट इज मीन बाय दिस स्टाइकोमेट्री? स्टाइकोमेट्री मीन्स क्या होगा? जो भी परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, दिस परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एनी सॉलिड
मटेरियल इज कॉल्ड एज द स्टाइकोमेट्री। ठीक है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगी। मीन्स आप किसी भी एंगल से अगर उस सॉलिड को देखते हो तो आपको वही सेम क्रिस्टल अरेंजमेंट वहाँ पर दिखेगा। दैट इज कॉल्ड एज द स्टाइकोमेट्रिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर स्टाइकोमेट्री किस तरीके से चेंज होती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ भी केमिकल फार्मूला है उसमें नंबर ऑफ कटायंस मीन्स रेशियो जो होता है नंबर ऑफ कटायंस एंड नंबर ऑफ अनायंस का, वो अगर फिक्स्ड है तो उसको हम लोग कहेंगे स्टाइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। नाउ इन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर सेम एज रिप्रेजेंटेड इन द केमिकल फार्मूला। ठीक है, जितना है उतना ही यहाँ पर सेम होगा। बट अब हमने इसको डिफेक्ट क्यों कहा है ये हमें देखना है, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हमें पता चल गया कि जो पार्टिकल या कटायन या अनायन होते हैं उसका अगर पोजीशन चेंज हो रहा है इट विल क्रिएट्स अ डिफेक्ट। अब इसके 4 टाइप्स हैं। इन दैट फर्स्ट टाइप इज द वैकेंसी डिफेक्ट। अब सबको पता है व्हाट इज मीन बाय वैकेंसी। कुछ जगह अगर खाली रहती है दैट इज कॉल्ड एज द वैकेंसी। अब एक क्रिस्टल में ऐसे क्यों होता है कि जगह कैसे खाली होती है, तो जब क्रिस्टलाइजेशन हम लोग करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन में या जब हम लोग हीटिंग करते हैं उस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो सपोज हमने उसका टेम्परेचर रेट जो होता है वो हमने ज़्यादा बढ़ा दिया या ज़्यादा स्लो कर दिया, तो उस कंडीशन में ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर रहती है। ठीक है, मीन्स जो पोजीशन उस पार्टिकल ने लेनी चाहिए, उस पॉइंट ने लेनी चाहिए, वो ना लेते हुए वो कहीं और जगह जाकर वहाँ पर खाली स्पेस या वैकेंट स्पेस क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड एज द वैकेंसी डिफेक्ट। Sometime during crystallization, some of the places of the constituent particles remain unoccupied and the defect generated is called vacancy defect. जब हम उसको हीट करते हैं तब भी ये होता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर एक कोई भी पार्टिकल उसमें से निकल गया या वो जगह वहाँ पर खाली छूट गई, वैकेंट रह गई, तो मास जैसे कि जितना का उतना ही रहेगा क्या? नहीं, तो सब्सटेंस का मास क्या होगा वहाँ पर कम हो जाएगा। जैसे हमने अब सपोज क्लास में हमारे 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से अगर 49 स्टूडेंट ही उस क्लास में प्रेजेंट होंगे तो वह उनका मास उतना ही होगा क्या क्लास में जो प्रेजेंट है उनका? नहीं, वो मास कहीं पर कम हो जाएगा। बट वॉल्यूम अगर हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम जो है दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट या दैट वॉल्यूम इज अनचेंज्ड, वो उतना ही रहेगा। और डेंसिटी क्या होगी फिर? डेंसिटी भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम हम लोग देखते हैं। मास अगर कम हो गया तो वॉल्यूम डेंसिटी जो है हमारी वो नेचुरली चेंज हो जाएगी। नाउ सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे इसमें सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल मीन्स क्या होता है? जो वॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो कोई भी स्ट्रक्चर अगर क्रिस्टल अगर हमने पैक किया है तो दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस अवेलेबल होती है, जो वैकेंट स्पेस वॉइड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। अब इस इंटरस्टिशियल साइट में जो कुछ भी वहाँ पर इधर एक्स्ट्रा वाले पार्टिकल्स जाकर बैठेंगे या कुछ उसमें से फिर से निकल जाएंगे। तो ऐसे जो होते हैं अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या हुआ है, फर्स्ट डायग्राम में आप नोट कीजिए, यहाँ पर दो पार्टिकल्स जो है वो एक्स्ट्रा आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये और ये, दीज आर द एक्स्ट्रा पार्टिकल, दीज विल ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहाँ पर इनका मास क्या होगा? मास यहाँ पर बढ़ गया है और वॉल्यूम जितना का उतना ही है। तो उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं हम लोग? उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। वही सेम सेकंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उस कंडीशन में क्या हुआ है? यहाँ पर एक जगह से निकलकर हमारा पार्टिकल दूसरे जगह पर गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी वैकेंसी क्रिएट हो गई और ये इंटरस्टिशियल एटम यहाँ पर बीच में आ गया। अब इस कंडीशन में इसकी डेंसिटी का क्या अफेक्ट होगा? मास कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मास जितना है उतना ही है और वॉल्यूम भी जितना है उतना ही यहाँ पर वॉल्यूम हमारा प्रेजेंट है। तो जो डेंसिटी होती है दैट डेंसिटी विल रिमेन आल्सो सेम, ठीक है, वो वहाँ पर वैसी ही रहेगी। अब ये थर्ड हम लोग इसमें देखेंगे स्कॉटी डिफेक्ट। अब स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है? अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिस हो रहे या कहीं पर वो जा रहे हैं, वो वैकेंसी वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। कितने होल्स क्रिएट हो गए? फिर एक अनायन गया हुआ है, एक कटायन गया है, तो डिफेक्ट वैकेंट स्पेस कितनी क्रिएट होगी? वहाँ पर 2 होल्स वहाँ पर क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इस डायग्राम में, एक जगह से यहाँ से अनायन गया हुआ है और यहाँ से कटायन गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द स्कॉटी डिफेक्ट। मीन्स जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें से अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन अगर मिस हो रहे हैं, कहीं पर वो जा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। एक और होल कितने तैयार हो रहे हैं? यहाँ पर 2 होल्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। अब ये जो डिफेक्ट है ये किस किस में दिखता है? अगर ये हम लोग देखते हैं तो जिसमें हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होता है, देन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होता है और जो साइज ऑफ कटायन और अनायन है उनका डिफरेंस अगर कम होता है या साइज उनका नियरली इक्वल होता है, उस कंडीशन में हमारे इसमें ये डिफेक्ट फाइंड आउट होता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ है? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है, तो मास क्या होगा? डिक्रीज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब मिसिंग नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस क्या है? यहाँ पर इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर सपोज एक ही आयन निकलता था, उस कंडीशन में क्या होता है? वो चार्जपन उस पर क्रिएट होकर वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो सकता है, बट यहाँ पर से दोनों निकले हुए, एक कटायन भी निकला हुआ है, एक अनायन भी निकला हुआ है, तो उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहाँ पर मेंटेन रहती है। दिस इज कॉल्ड एज द स्कॉटी डिफेक्ट, और ये साइंटिस्ट है उसी का नाम यहाँ पर इसको दिया हुआ है। द नेक्स्ट इज द फ्रैंकेल डिफेक्ट, दैट इज द 4th टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट हमने देखा था वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड स्कॉटी डिफेक्ट एंड 4th वन इज द फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब ये जो फ्रैंकेल डिफेक्ट हमें दिखता है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कटायन है दैट कटायन इज ऑफ स्मॉलर साइज, ठीक है। कटायन कैसा है? हमारा स्मॉलर साइज का है और वो अपनी जगह छोड़कर अगर दूसरी जगह पर जाता है, इन दैट केस दिस डिफेक्ट विल क्रिएटेड व्हेन स्मॉलर साइज कटायन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड is missing from its regular lattice side and occupied interstitial position between lattice point is called Frankel defect। यहाँ पर दोनों चेंज हुए हैं क्या? नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, सिर्फ कटायन यहाँ से निकला हुआ है। जो शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने देखा था वहाँ पर कटायन और अनायन दोनों मिसिंग थे, बट यहाँ पर सिर्फ हमारा कटायन मिस हुआ है क्योंकि उसका साइज जो होता है वो स्मॉलर है, इसलिए वो इजीली वहाँ से डिस्प्लेस होकर जो वॉइड है उसकी तरफ वो शिफ्ट हो सकता है, उसकी जगह वो ले सकता है। देन ये जो वैसे फ्रैंकेल डिफेक्ट है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्यों ऐसे कहा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये भी दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पर वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है, और ये यहाँ पर जो कटायन था उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है इंटरस्टिशियल जो हमारी स्पेस थी वो ऑक्यूपाई की हुई है, दैट्स वाई
This is the combination of vacancy defect and the interstitial defect. Then अब ये फ्रैंकेल डिफेक्ट क्यों होता है? तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इसकी कि जो हमारे कटायंस और अनायंस हैं उनके साइज में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इन दैट केस दिस डिफेक्ट विल अराइजेस. ठीक है, कटायन का साइज बहुत छोटा है और अनायन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें ये फ्रैंकेल डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है. देन देयर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर लो है तो उस कंडीशन में भी हमारे इसमें ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है. अब क्या होगा यहाँ पर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके केमिकल फार्मूला पे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो यहाँ पर कुछ हमारे जो कटायंस हैं वो कहीं बाहर ऐड हो रहे हैं या बाहर वो निकल रहे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो मास चेंज हो सकता है क्या, वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या? नहीं, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, उसका मास भी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ कटायंस भी उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ अनायंस भी उतने ही रहेंगे, इसलिए उसका केमिकल फार्मूला भी चेंज नहीं होगा और उसकी डेंसिटी भी यहाँ पर जितनी है उतनी ही रहेगी. देन क्रिस्टल, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ सकती है क्या? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कटायंस जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ अनायंस उसमें प्रेजेंट है. वो चार्जलेस बनना, चार्जलेस है, वहाँ पर चार्ज क्रिएट हो रहा है क्या? नो, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द चार्ज, दैट्स व्हाई दिस क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, दिस इज अबाउट द फ्रैंकेल डिफेक्ट. 4 टाइप्स हमने देखे यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इस नाम से ही हमें पता चलता है इम्प्योरिटी मीन्स क्या होगी, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है अगर उस पार्टिकल्स के अलावा दूसरा कोई पार्टिकल अगर हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, जो अदर पार्टिकल यहाँ पर आ रहा, जो हमारे क्रिस्टल में नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे फॉरेन एटम. ठीक है, फॉरेन एटम जो कोई भी है वो अगर होस्ट एटम में आ रहा है तो उस क्रिस्टल लैटिस को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट के फिर से 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मीन्स, अगर एक होस्ट एटम के जगह पर अगर दूसरा फॉरेन एटम आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन. कि अगर एक की जगह पर हमने दूसरा रख दिया, उसको पहले को निकाल लिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट किया. उसी तरीके से अगर जो हमारा होस्ट एटम है उसमें उसकी जगह पर अगर हम लोग फॉरेन एटम रख देते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग, उस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखते हो जैसे अलॉय फॉर्मेशन होता है, तो अलॉय में क्या करते हैं हम लोग, मेटल और नॉन मेटल या दोनों मेटल को हम लोग कंबाइन करते हैं और कुछ नया जो फॉर्म होता है, सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, उसको हम लोग अलॉय कहते हैं. वैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है ब्रास अलॉय का. अब ब्रास में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कॉपर और जिंक. तो यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, ये पूरा यहाँ पर कॉपर का स्ट्रक्चर लेंगे, कॉपर का ये लेंगे, शीट लेंगे या जो कोई भी कॉपर के पूरे पार्टिकल्स होंगे, और उसके बीच में अगर हम लोग कॉपर निकाल कर उसकी जगह पर जिंक पार्टिकल्स रख देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर अलॉय फॉर्म होगा और कॉपर की जगह यहाँ पर जिंक ने ली हुई है. दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. वैसे सेकंड एग्जाम्पल हमें देखना है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. तो इसके लिए एलियोवैलेंट किसको कहते हैं हम लोग, एलियोवैलेंट के आयंस किसको कहते हैं कि जो कुछ भी हम एटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो आयन हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, अगर
उन दोनों में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर डिफरेंस होगा। ठीक है, सपोज जो हमारा ओरिजिनल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और जो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इन दैट केस क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे जो कुछ भी कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी और एलियोवैलेंट आयंस। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, एक एग्जांपल आपको लिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड का। तो उसमें हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं NaCl। अब NaCl मीन्स Na+ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1 और Sr का स्ट्रोंशियम का 2+। ठीक है, वेरिएशन आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अगर हम लोग एक Na+ निकाल कर एक Sr2+ उसमें ऐड करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर क्या करना है, ऑटोमेटिकली उसको हमें मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 Na+ बाहर निकलेंगे और एक Sr2+ यहाँ पर एंटर होगा। ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाकर रखने के लिए हमने 2 कटायंस निकालकर एक कटायन उसमें एंटर किया है। अब ये एक कटायन 2 जगह फिलअप कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। मीन्स यहाँ के अगर हमने 2 Na+ आयंस निकाले हुए, एक यहाँ का और एक यहाँ का, बट स्ट्रोंशियम हमारा कहा गया सिर्फ एक ही पोजीशन पर गया, दूसरी पोजीशन नेचुरली क्या रह गई, यहाँ पर वैकेंट रह गई। ठीक है, दैट्स वाई this type of effect is called as the vacancy through aliovalent impurity. Now second is interstitial impurity defect. अब interstitial क्या है हमें पता चल गया, जो हमारी वैकेंट स्पेस होती है उसको हम लोग कहते हैं, जो हमारा void होता है उसको हम लोग बोलते हैं interstitial space। ठीक है, अब उसके बीच में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जाकर रिप्लेस हो रहा है, फिट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या हुआ है, आयरन के पार्टिकल्स है और उसमें कार्बन, जो हम लोग स्टील अलॉय जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा कार्बन होता है और उसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग ऐड करते हैं। तो कार्बन ने किसी की जगह ली हुई है कि यहाँ पर नहीं, कार्बन ने किसी की जगह नहीं ली है। जो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस थी, जो हमारा वॉइड था, वहाँ पर जाकर ये कार्बन एटम फिट हुआ है। ओके, तो ऐसे जो कुछ भी स्पेसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। 2 टाइप्स हमारे हो गए पॉइंट्स डिफेक्ट के। फर्स्ट हुआ था स्टाइकोमेट्रिक एंड सेकेंड हुआ था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब हमें थर्ड टाइप देखना है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक मीन्स क्या होगा, स्टाइकोमेट्रिक में हमने देखा था कि नंबर ऑफ कटायन, नंबर ऑफ अनायंस यहाँ पर सेम होते हैं। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक दैट इज कंप्लीटली अपोजिट। तो उसमें क्या होगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कटायन और अनायन अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। और इससे हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज मिलेगा क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, बट इट विल अफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इसके भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब डिफिशियंसी मीन्स क्या होगा, यहाँ से हम लोग जो हमारा मेटल है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, या उसको हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो होता है वो डिफेक्ट हो जाएगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब कुछ भी क्रिस्टल्स जो होते हैं वहाँ पर उसका पॉजिटिव मेटल आयन जो होगा वो मिस होकर उसका ओरिजिनल लोकल साइड जो होता है, लैटिस साइड जो होता है, वो चेंज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो होता है दैट विल बैलेंस विद द प्रेजेंस ऑफ द सेम मेटल विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन द मिसिंग कटायन। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, निकेल ऑक्साइड जैसे हैं। तो निकेल 2 स्टेट में हमें मिलता है,
Na2+ एंड Na3+ केस में। अब सपोज यहाँ पर हमने मेटल चेंज किया है क्या? नहीं, मेटल हमने सेम रखा है, निकेल मेटल ही हमने रखा हुआ है, बट यहाँ पर हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ली हुई है। ठीक है, अब सपोज हमने एग्जांपल लिया निकेल ऑक्साइड का NiO, दोनों की वैलेंसी +2 एंड -2 है। बट अगर सपोज हमने Na2+ निकाल कर उसकी जगह पर हमने Na3+ रख दिया, मेटल चेंज हुआ क्या हमारा? नहीं, बट उसकी वैलेंसी जो है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर चेंज हुई है। तो उस कंडीशन में जो Na3+ हमने डाला हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक क्लोरीन एटम हमें फिर से वहाँ पर निकालना होता है, एंड दैट्स व्हाई इट विल क्रिएट्स अ वैकेंसी। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, और ये जो कंपाउंड अगर हम लोग देखते हैं उसका फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो फार्मूला उसका हमारा चेंज हो जाता है। जो हमारा NiO था वो अब हमारा क्या बन गया है? Ni.9O1। ओके, दिस इज द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब सेकेंड हमारा है इसमें टाइप मेटल एक्सेस डिफेक्ट। डेफिशिएंसी में हमने क्या किया था? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके उसमें कम हुआ था, डिफिशिएंसी वहाँ पर क्रिएट हुई थी। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमें देखने, उसके दो टाइप्स हम लोग देखते हैं। अब मेटल जो होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में या पॉजिटिव आयन उसका अगर ऑक्युपाई करता है इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे यहाँ पर हमने देखा हुआ है, एक हमने एग्जांपल लिया है जिंक ऑक्साइड का। अब जिंक ऑक्साइड का एक जो एक्स्ट्रा जिंक है वो क्या किया है उसने? इंटरस्पेशियल स्पेस में जो जगह थी उसको उसने ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, ये जिंक कौन से फॉर्म में है यहाँ पर? इट इज इन द न्यूट्रल फॉर्म। उसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या? नहीं, उसके ऊपर कुछ भी चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज इन न्यूट्रल फॉर्म। अब सपोज हमने यहाँ पर उसको जिंक ऑक्साइड को यहाँ पर हीट किया। अब हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है? ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड था, दैट जिंक ऑक्साइड विल कन्वर्टेड इनटू द Zn2+ हाफ O2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होगा? ये Zn2+ यहाँ पर जो आया हुआ है, दिस Zn2+ एक इंटरस्टेशियल स्पेस लेगा। जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा जिंक 2+ है उसने एक इंटरस्टेशियल स्पेस लिया। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्होंने भी दूसरी जगह पर यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड लैटिस की पूरी स्टाइकोमेट्री रह रही है क्या? नहीं, उसकी स्टाइकोमेट्री पूरी डिस्टर्ब हो रही है। वो जो केमिकल फार्मूला ओरिजिनल कंपाउंड का होता है वो ओरिजिनल फार्मूला हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द, ये किसकी वजह से हो रहा है? एक्सेस मेटल यहाँ पर आ रहा है इसलिए। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे बाय अनायन वैकेंसी। ठीक है, अब अनायन वैकेंसी मीन्स क्या होगा? जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा होता है उसका अगर यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में वो जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? हमें ये टाइप की वैकेंसी यहाँ पर मिल सकती है। और इसकी एक स्पेशलिटी होती है, बिकॉज ऑफ दिस अनायन वैकेंसीज दैट कंपाउंड विल गेट अ डिफरेंट कलर। ठीक है, हमें वहाँ पर उसका जो ओरिजिनल कलर होता है उससे अलग कलर यहाँ पर मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फिर से कलर और F सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिंपल एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड का कलर कौन सा होता है? वाइट कलर होता है, बट अभी अगर आप इसमें देखोगे तो इसका कलर येलो बन जाएगा। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। तो अगर ये हमारा NaCl है, उसको हमने एटमॉस्फेयर में हीट किया तो उसमें से क्या होगा? सोडियम वेपर्स जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, और ये सोडियम वेपर्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होंगे क्रिस्टल
सरफेस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें, जो क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरीन आयन जो हमारा प्रेजेंट है, ये क्लोरीन आयन सब्सटेंस के बीच में या क्रिस्टल के बीच में यहाँ पर उसकी वैकेंसीज वो क्रिएट करता है। यहाँ पर आप देखोगे कि बीच में हमें ये वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्या हुआ, जो हमारा सोडियम था वो पूरा बॉर्डर पर आ गया और जो हमारा क्लोरीन है वो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल, क्रिस्टल के बीच में जाकर वो रुकता है एंड वैकेंट साइड्स ऑफ अनायन, वो वहाँ पर वैकेंट साइड किसकी दिख रही है हमें, इलेक्ट्रॉन की दिख रही है। द अनायन वैकेंट साइड्स ऑक्युपाई बाय इलेक्ट्रॉन आर एफ सेंटर्स और कलर सेंटर हम लोग उसको कहते हैं। अब ये जो NaCl हमें दिखेगा दैट इज इन येलो कलर, और वहाँ पर येलो कलर क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस एफ सेंटर। ठीक है, ये एफ सेंटर किसको कहा है हमने, ये बीच में हमें जो कुछ भी वैकेंसी यहाँ पर मिल रही है उसी को हमने कहा हुआ है एफ सेंटर। तो एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो। फर्स्ट हमने देखा था पॉइंट डिफेक्ट। अगर कोई हमारा क्रिस्टल जो होता है, हमारा क्रिस्टल में से एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन, जो कुछ भी अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है या वो बाहर निकलता है, तो स्ट्रक्चर में जो इरेगुलरिटी आ रही है, जो हमारे क्रिस्टल में इरेगुलरिटी आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट डिफेक्ट। इसके हमने तीन पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया था, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले हमने देखा था स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मीन्स जहाँ पर केमिकल फार्मूला सेम रहता है बट उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं, उसकी डेंसिटी अगर हम लोग देखते हैं, वो कुछ जगह पर चेंज हो जाती है। उसके भी हमने 4 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट उसमें देखा था वैकेंसी डिफेक्ट, मीन्स यहाँ पर कुछ आयंस अगर अपनी जगह छोड़ देते हैं तो वहाँ पर वैकेंट स्पेस क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड था सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यहाँ पर अपनी जगह छोड़कर अगर पार्टिकल हमारा इंटरस्पेशियल स्पेस में या वॉइड में अगर जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड था हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट, जिसमें कैटायन और अनायन दोनों अगर एक साथ मिस हो रहे हैं, वो अपने जगह छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, दैट इट विल क्रिएट्स अ शॉटकी डिफेक्ट। और फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पर अगर उसके कैटायन का साइज बहुत छोटा है और अनायन का साइज बड़ा है तो यहाँ कैटायन अपनी जगह छोड़कर वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द फ्रैंकेल डिफेक्ट। नाउ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में हमने क्या देखा था कि जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, इफ दैट फॉरेन पार्टिकल विल टेक द स्पेस ऑफ द होस्ट पार्टिकल, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। उसमें फर्स्ट टाइप हमने देखा था सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन मीन्स इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था ब्रास और स्टील का। जो कॉपर और जिंक हम लोग देखते हैं, तो कॉपर की जगह अगर जिंक मेटल ले रहा है, सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर हो रहा है कॉपर का जिंक से, देन वहाँ पर उसका पूरा स्ट्रक्चर या उसकी पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट विल गेट्स चेंज। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और सेकेंड था इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मीन्स जो बीच में जगह होती है, वॉइड्स जो होता है, अगर उसमें जाकर हमारा मेटल फिक्स हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें भी हमने इसमें देखा था। नाउ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर केमिकल फार्मूला जो कुछ भी है, दैट केमिकल फार्मूला विल गेट्स चेंज। 2 टाइप्स इसके भी थे। मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी में क्या होगा, जो हमारा मेटल है वो अगर बाहर निकल, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हमने देखा था निकेल का एग्जाम्पल लेकर, निकेल 2+ इज रिप्लेस बाय द निकेल 3+, तो उस कंडीशन में उसका फार्मूला जो होता है ओरिजिनल फार्मूला निकेल ऑक्साइड का, दैट विल गेट्स चेंज।
such type of crystals are called as defects are called as the non-stoichiometric defect या metal deficiency defect. एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने क्या देखा था, अगर हमारा जो मेटल एक्सेस है, हमारा जो मेटल है, अगर उसमें एक्सेस मेटल आयंस ऐड हो रहे हैं देन दे आर कॉल्ड एज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. उसमें भी हमने दो टाइप्स देखे थे. एक तो हमने देखा था न्यूट्रल मेटल, न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव आयन, और दूसरा था अनायन डिफेक्ट जिसमें Cl इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट विल फॉर्म्स अ F सेंटर एट द center of the crystal, and because of that the color of that substance will get changed. This is called as the metal excess defect or anion defect or F center defect.